सुप्रभात। आप सबको मेरा प्यारा प्यारा सुप्रभात। आज हम करेंगे कक्षा छठी के रुचिरा भाग का पाठ 1 करेंगे रुचिरा भाग का। उस पाठ का नाम है शब्द परिचय। प्रथम पाठ हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य सहित। हम इसमें हिंदी अनुवाद भी करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। ठीक है बच्चों। और इस बुक का जो नाम है वो क्या है, रुचिरा। इसमें आगे पीछे की फोटो दर्शाई गई है। और हम करेंगे शब्द परिचय प्रथम पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं हम शब्द परिचय प्रथम पाठ। इसमें संस्कृत में भी अनुवाद किया गया और हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो हम संस्कृत पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी हिंदी में इसका मतलब बताते हैं। एषः क, यह क्या है। एषा चषकः, यह गिलास है। ठीक है, ये गिलास है। चषकों को क्या बोलते हैं, गिलास। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। क्या ये बड़ा है। न एषः लघु, नहीं ये छोटा है। छोटा मीन छोटे क्या बोलते हैं, स्मॉल, इंग्लिश में बोलते हैं ना। हम अगला पढ़ते हैं। स क, वह कौन है। स शिक्षक, वह दर्जी है। ये कौन है, ये दर्जी है ना। आप सबको दिख रहा है पिक्चर में, ये वाला ऊपर जो दिख रहा होगा। सोचिका की करोती, दर्जी क्या करता है। की सा खेलती, क्या वह खेल रहा है। जो दर्जी होता है वो क्या खेल रहा है। तुम लिखेंगे नहीं, नहीं लिखेंगे ना, नहीं। ठीक है। न स वस्त्र सीव्यति, न स वस्त्र सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। सिलाई कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, दर्जी क्या कर रहा है, कपड़े वो सिल रहा है ना। अगला हम कर लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है ए तो को, ये दोनों कौन है। ए तो शुनको सतह, ये दोनों कुत्ते हैं। कि में तो गरजत, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न ये तो उच्च बुकत, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। ए तो को हम क्या बोलते हैं, ए तो को हम बोलते हैं ये दोनों। ठीक है, और को क्या बोलते हैं, एक सेकंड में सारा रब करके फिर आपको समझाती हूँ विस्तार से। ए तो को क्या बोलते हैं, ये दोनों। और को क्या बोलते हैं, कौन है। ठीक है, समझ आ गया। वैसे ही है, ए तो को क्या बोलते हैं, ये दोनों। शुनको को सतह को क्या बोलते हैं, कुत्ते हैं। और किम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। ये तो गरजत, ये दोनों गरज रहे हैं। और उसके बाद हम बोलेंगे न को क्या बोलते हैं, संस्कृत में नहीं बोलते हैं। एते उच्च बुक्कत, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। दो के लिए यूज़ होता है हमारा ये। ठीक है, दो के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। हम आगे करते हैं अपना। आगे जो हमारा है, एक सेकेंड। ए तो को, वह दोनों कौन है। ठीक है, तो बलि वर्दो सतह, वह दोनों क्या है, बैल है। किम तो धावत, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्र कृषत, नहीं ये दोनों खेत जोत रहे हैं।
समझ आ गया आप सबको? और इसमें एरो में दर्शाया भी गया है, इसमें 2 बैल दिखाई भी गई हैं, ठीक है। और आपको ये दिख भी रहा होगा कि ये खेत को जोत रही हैं। ये देखिए खेत दिख रहा है ना पीछे, जिसको हम अंग्रेजी में फील्ड कहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। अगला करते हैं हम अपना। तो अगला जो है वो है ते एते के। ये दोनों कौन हैं, ठीक है। एते संयुता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णा, नहीं ये नीले रंग के हैं। क्या आपको दिख रहा है कि ये सारे थैले हरे रंग के हैं? आज से मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि ये सारे थैले हरे रंग के हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। हम इसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थैले नीले रंग के हैं। अगला कर लेते हैं हम। अगला भी वैसे ही बहुत आसान है। ते के, वह सब कौन है? ते वृद्धा संति, वृद्धा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब कि बूढ़े बुजुर्गों को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धा को, वह बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं? और इसमें जैसे कि लिखा है कि, और इसमें से बिंदी हो डॉट सी, इसमें आपको कैमरे में थोड़ी सी लाइट सी है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए अब एक सी बिंदी दिखी थी छोटी सी, अगर वो आए तो हम उसे किसकी बिंदी बोल लेंगे? उसको हम बोलेंगे म की बिंदी, ठीक है, किम, ओके, जैसे कि इसमें भी दर्शाई हुई है, ओके। तो हम थे किम ते गायंती, क्या वह सब गा रहे हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वह सब क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे ना उनके फेसेस। तो चलिए हम आगे करते हैं अपना। अगला जो है वो है अभ्यास। अभ्यास कर रहे हैं, शब्दार्थ में हमारे सारे कुछ आंसर वगैरह लिखा हुआ है। जो हमारा पार्ट जहाँ से शुरू होता है, क पार्ट से, मतलब कि फर्स्ट पार्ट से जो हमारा पार्ट शुरू होता है वो करते हैं। तो इसमें छात्र उच्चारण कुरुत, मतलब कि उच्चारण करो, ठीक है, संस्कृत में है ना, उसे हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, हिंदी में उच्चारण करेंगे बहुत आसान प्रकार से, ठीक है। हाँ, तो हम उच्चारण करते हैं। छात्र, छात्र को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टूडेंट। शिक्षक, शिक्षकों को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, सोचिए, थोड़ा सा समय मिलता है आप सबको सोचने के लिए। शिक्षिका मतलब कि जो शिक्षा देते हैं। मयूर मीन्स मोर। शुक, शुक को क्या कहते हैं? बताइए। हाँ, तो चलिए मैं बता देती हूँ। मयूर का तो बता दिया था मैंने, मोर होते हैं। शुक तोता। बालक मीन्स बालक। गज मीन्स हाथी। मकर मतलब, मकर का मतलब होता है, मकर मीन्स होता है मगरमच्छ। बिडाल मीन्स होता है बिल्ली। मूषक मीन्स होता है चूहा। चालक मीन्स होता है गाड़ी में चलाते हैं हम। घट मीन्स होता है घड़ा। दीपक मीन्स होता है दिया। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। चंद्र का मतलब होता है चांद। और गाय का मतलब होता है जो गाता है। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। अगला हम कर लेते हैं। अगला जो है हमारा चित्राणी
दृष्ट्वा पदानि उच्चारणत मतलब कि हमें इन चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। ठीक है। कृषकम का आपको मतलब पता है? कृषक का मतलब होता है किसान। ठीक है। और वृषभ का मतलब आपको पता है क्या होता है? मीन्स बैल। ठीक है। और भल्लूक का मतलब होता है भालू, आपको चित्र में दिख रहा होगा। और मंडक का मतलब पता है क्या होता है? मेंढक। साथ साथ आप बोलना भी सीखते रहिए, मेरे साथ ही बोलते रहिए। कपोत का मतलब बताऊं क्या होता है? कबूतर। पर्यटक का मतलब पता है क्या होता है? पलंग, मीन्स पलंग जिसमें हम सोते हैं। दूरभाष का मतलब पता है क्या होता है? टेलीफोन। काक का मतलब कौवा। सोचिक का मतलब दर्जी। समझ आए? कितने मज़ेदार थे ना। आपने मेरे साथ बोला होगा ना इकट्ठे, हम सबने इकट्ठे बोला होगा। अगला हम कर लेते हैं वैसे ही मज़े मज़े में, बहुत मज़े से हम ये पूरे पाठ को करेंगे। ये है वर्ण संयोजनेन पदः लिखतः। ठीक है। च जमा अ, ये यथा हम च जमा, देखिए एक सेकेंड। च जमा अ जमा श जमा अ जमा क जमा अह मीन चषकः। देखो हम उसका उच्चारण भी हम इकट्ठे ही करते हैं। आपको मैं इसका उच्चारण भी सिखाती हूँ। जैसे कि च श और च अश च अश चश च श अकह अकह अक और अह। ठीक है। इकट्ठे आधा आधा करने मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे हम इसे करेंगे। च जैसे कि हम बोलते हैं चषक, कैसे बोलते हैं हम? च। ठीक है। फिर हम बोलते हैं इकट्ठे ही चश, फिर हम बोलते हैं अकह। इकट्ठे जोड़ दो, जमा कर दो तो बोलेंगे चषकः। ठीक है। आंसर आ गया आपको। अगला हम कर लेते हैं सो ची कह। तो इकट्ठे जोड़ लीजिए तो आएगा सोचिकः। सोचिक की आवाज सुनिए, समझिए। सो ची कह। ये मान लीजिए आपके आंसर नहीं लिखे हुए हैं, ये रब्ड है, तो आपको खुद सोच के लिखना होगा। ठीक है। समझे आप सब? आप भी मेरे साथ उच्चारण करते रहिए। शु न को मतलब कि शुनको, शुनको। ठीक है। शुनको का अर्थ पता है आप सबको? मैं आपको लास्ट में सबके अर्थ भी बताऊंगी। ठीक है। इकट्ठे ही मेरे साथ भी बोलते रहिएगा। धा व तह मतलब कि जमा कर दीजिए, प्लस प्लस कर दीजिए, धावतः। ठीक है। अगला है वृद्धा, वृद्धधा। ठीक है। वृद्धा। हम वृद्धा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। फिर दो ऐसे पीछे बिंदियाँ। ठीक है। हम ऐसे भी वृद्धा को लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है। आगे है गा य न त ई, इकट्ठे बोल रहे न त ई। गायन, पहले गायन बोलो। गा य न
नत ई गायन्ति। हम दूसरे प्रकार से कर लेते हैं अगर आपको समझने में आसानी नहीं रही होगी। गा यन गायन ती, ठीक है, ये आसान है। गा यन ती गायन ती। समझ आया? अब मैं आपको सबके मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है? ओके, और आप मेरे साथ ही बोलते रहिएगा। हाँ, चषकों को क्या बोलते हैं? गिलास। सोचिकों को क्या बोलते हैं? दर्जी। शुनकों को क्या बोलते हैं? कुत्ते। धावत का मतलब क्या होता है? भागना, दौड़ना। वृद्धा का मतलब बूढ़े। गायंती मीन्स गाना गाते हैं, ठीक है? अगला हम करेंगे पदाना वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। लघु। अब हम लघु को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। घु, ये मान लीजिए आपके नहीं लिखे हुए हैं, आपको खुद लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट है लघु, घु, और पीछे 2 बिंदियां भी है ना इसके, आपको दिख रही होगी। लघु, घु। सीव्यति, सीव्यति, सी वय सीव्यति। और जो ये लघु लिखा था ना, ये ल के वर्ड से है, ये घू के वर्ड से। लघु, इसमें हाफ ऑफ करके बताया हुआ है। सी वय ती, तो इकट्ठा जोड़ दीजिए तो बोलेंगे सी व्य ती, तो बन जाएगा सीव्यति। समझ में आया? वर्णा, वर्णा कैसे लिखेंगे? व ऋणा आ, वर्णा इकट्ठे लिख देंगे। ऋणा, ऋणः, ऋणः, व ऋणः, मतलब कि वर्णा बताया भी गया है इसमें लिख के। वर्णाः, वर्णा। अगला देख लेंगे कुकरो। कु कुको, कुक्कू रो, कुकुरो। कुकुरो मीन्स कुकुरो, कुकुरो। रो है ना, क बने हुए इसमें। मयूर मीन्स पता है आपको? मोर होता है। मयूरा, सॉरी मयूरा, मयूरा, तो जोड़ के बनेगा मयूरा, मयूरा, ठीक है? बालक, बालक, मतलब कि बालक। अब हम इसके हिंदी में बता देती हूँ। सीव्यति दर्जी, सीव्यति में सिलाई करना होता है, दर्जी से कहते हैं। वर्ण, वर्ण का मतलब पता है आप सबको? सोचिए सोचिए। अब आप सबको बता देती हूँ मैम। वैसे हमें इसका मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, वरना ये ऐसे ही है। कुकरो का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कबूतर होता है, कुकुरो, सॉरी कबूतर नहीं, कबूतर होता है। क्या बोलते कबूतर। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है वो है उदाहरण दृष्ट्वा दिक्स्थान पुरतः। चषक, चषको, चषका, ठीक है? मतलब कि एक वचन, द्वैवचन,
त्रयोवचन, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन। ठीक है, हम अब शुरू करते हैं। ये दो आंसर्स दिए हुए हैं। बलिवर्तो, एक वचन में क्या बनेंगे? बलिवर्दः। द्विवचन में बलिवर्दो ओ, और लास्ट में बलिवर्दा। इसमें बस इतनी फर्स्ट में वो है, इसमें आएगा आहा अह, मतलब कि दो बिंदियाँ आएंगी, और द्वय में आएगा ओ, और लास्ट में आएगा, जो लास्ट का हमारा ये वाला, उसमें आएगा आ, उसमें आएगा आ आएगा उसमें आ। ठीक है, हम अब शुरू करते हैं। शुनक, शुनको, शुनका। मृग, मृगा, सॉरी मृगा, मृग, मृगः, मृगो। सोचिको, सोचिकः, सोचिकः। मयूरः, मयूरो, मयूराः। समझ आ गया आप सबको? हम अगला करते हैं। गज मीन्स हाथी, काक मीन्स कबूतर, चंद्र मीन्स चांद, तालह मीन्स ताला, भल्लूक मीन्स भालू, बिडालह मीन्स बिल्ली। वैसे इसमें सिर्फ चित्र ही बने हुए थे, इसमें इसके उत्तर नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, हमने इसके उत्तर ही बताए और इसकी हिंदी में उच्चारण भी बताए। हिंदी में से मतलब कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जो अगला है हमारा है त्रिदृष्ट्वा उत्तर लिखतः। ठीक है, बालक की करोति मीन्स बालक क्या करता है? बालक पढ़ती, दिख रहा है ना बालक क्या कर रहा है? बालक पढ़ रहा है। अश्वो की कुरत, घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्व धावत, दिख रहा है ना ये भागते हुए। कुकरों की कुरत, कुकरों का आपको पता चल गया कुकरों को क्या कहते हैं? कुकरों बुकंती मीन्स कुकरों को कहते हैं कुत्ते। छात्रों की कुरत, छात्र पठथ, दिख रहे हैं छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, कृषक की करोति, कृषक क्षेत्र कृषति। गजो की कुरत, गजो चलतः, दिख रहा है तो कि हाथी क्या कर रहे हैं? वो चल रहे हैं ना। और एक कृषक क्या कर रहा है? ये खेत को जोत रहा है, क्षेत्र जो कृषति। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला है हमारा मिलान करो। रुक जाइए एक सेकेंड। सॉरी, वो एक मैसेज आ गया था। आगे हम कर लेते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, मतलब है इसका इन अक्षर को मिलान करना है हमें, तो करते हैं। गजः मतलब गजा वो होता है ना हाथी, वो क्या करता है? वो चलता है। सिंहो, सिंह गर्जता मतलब कि रोर, गुस्से चिल्लाना होता है ना। और गायक क्या करता है? वो गाता है, गायंती। बालक क्या करता है? पढ़ता है। मयूर क्या करता है? मोर, वो नाचता है। ठीक है, और इसमें वाक्यानि इसमें बताया भी गया अर्थ सारे। गजो चलते ही, सिंहो, गर्ज, तो सारे आंसर भी दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। हम अगला अब कर लेते हैं। मंजूषात पद चित्रवा रिक्सान पुरत, नित्यंती, इसमें सारे ऑप्शंस भी दिए हुए। नित्यंती, गर्जत, धावत, चलत, फरंती, खादती। क पाठ ख ग घ ड च, मैं बता दिए हैं। पार्ट्स हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो करते हैं हम अपना। मयूर, मयूर क्या, मोर क्या करता है? उसमें डैश दिए हुए हैं। मयूर
क्या करता है? नृत्यंती, गजा, चलती। हाथी क्या करता है? चलता है ना। वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। पता है ना आपको, ऐसे फल लटके होते हैं कोई प्रकार के फल में, जैसे कि आपको आम दिखाया, इसमें अच्छी तरह नहीं आया है, ठीक है। सिंह, सिंह क्या करता है? गर्जत, मैंने आपको बताया हुआ है, रोर, रोर। वानर, वानर क्या करता है? खादती, ठीक है। अश्व, धावत, धावंती, धावती, धावती। अश्व धावती। समझ आ गया आप सबको? हम अगला कर लेते हैं, ठीक है। अगला करते हैं हम अपना हाँ। अश्व धावत स तोते इकते उच्चत सर्वनापद चित्रवारिक स्थान पुरत सॉरी। अश्व धावत स धावत, गजा चलती, ते चलती। आपको मैं सबको समझाती भी हूँ साथ ही साथ में। अश्व धावत, घोड़ा भागता है ना। स धावत, एक के लिए ना, सह। गजा चलती, ते चलती, वो चलता है ना। छात्र पढ़ती, तो पढ़ती, देखो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ना। वानर क्रीडंती, ते क्रीडयंती, ठीक है। मतलब कि 2 3। गायक गायन्ति, एक है इसमें, स गायन्ति। मयूर नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति, ज़्यादा नहीं है इसमें, वो कम है, ठीक है। ओके, तो आपको कैसा लगा हमारा पार्ट? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और कमेंट करना मत। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यही बताना मत भूलिएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय। मैं और वीडियो ऐसे लाती रहूँगी, तो धन्यवाद।